कि मेरी वृंदावन ससुराली ओ संभाल राणा तेरी नगरी मेरी। दशे तेरो घर द्वार संभाल राणा तेरी नगरी मोए। और क्या बोली? कृष्ण नाम अति मीठो लागे, कृष्ण नाम अति मीठो लागे, दुनिया को सुख फीको लागे,
छोड़ मैं जाऊं, कुंज गलन में श्यामा श्यामा गाऊं, जहाँ संतन की भरमार संभाल राणा तेरी नगरी, जहाँ बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज द्वारका नगरी का निर्माण हुआ और उस द्वारका नगरी में आकर के भगवान कन्हैया बलराम किस तरीके से सभी भाइयों के विवाह हुए हैं। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इधर अर्तक नगरी में रहने वाले महाराज रेवतक, जिनके महल में बताया है, जिनके महल में धन दौलत राजपाट किसी भी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ एक कन्या की। महाराज रेवतक मन में विचार करते हैं, प्रभु यदि हमारे महल में एक कन्या हो जाती तो उस कन्या के सहारे से मैं इन हाथों से कुछ दान कर लेता, क्योंकि सबसे बड़ा दान कन्या दान बताया है। जब महाराज रेवतक ने प्रभु का ध्यान किया है तो प्रभु की कृपा हुई, बड़ी सुंदर कन्या ने अवतार लिया है, साक्षात देवी का अवतार है। महाराज रेवतक बड़े ही प्रसन्न है। बताया है कि जब धीरे धीरे वो कन्या सियानी हुई है, जिस कन्या का नाम रेवती रखा गया है, धीरे धीरे वही कन्या जब विवाह योग्य हुई है तो बताया है कि एक दिन महारानी ने देखा कि हमारी बेटी विवाह योग्य है। बांधी को पास में बुलाया और कहा है, चली जाओ बांधी, आप हमारे महाराज को बुला के इसी वक्त महलों में लेकर के आइए। बांधी चली है। बांधी ने जाकर के महाराज को सारा हाल सुनाया है। महाराज दासी का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज रेवतक पूछने लगे, कहिए बांधी क्या बात है। बांधी हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज अभी और इसी वक्त आपको महारानी ने बुलाया है, आपको याद किया है। महाराज रेवतक कहने लगे, बांधी चिंता मत करो, आप चलिए मैं आ रहा हूँ। बांधी तो चली गई। उसके बाद में महाराज रेवतक जब महलों में पहुंचे हैं तो महारानी ने आता हुआ महाराज को देखा है तो बड़ा आदर सत्कार, बड़ा सम्मान किया है। आइए महाराज, बड़ा सुंदर आसन डाल दिया। उस आसन पर महाराज को बैठा लिया तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, महारानी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और कहने लगी, हे नाथ, आप तो जानते हैं कि हमारी बेटी जो सतयुग में पैदा हुई, सतयुग भी व्यतीत हो गया, त्रेता भी व्यतीत हो गया, द्वापर भी व्यतीत हो चुका है, व्यतीत होने वाला है। महाराज आप ऐसा कीजिए, हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा वर देखिए, अच्छा सा लड़का देखिए, जिसके साथ में मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूं।
तो आज महाराज रेवतक कहने लगे, महारानी आप चिंता मत कीजिए, मैं रोजाना भगवान विष्णु की सभा में जाता हूँ और आज इसके ही बारे में जाकर के भगवान से बात करेंगे। अगर हो सकता है कि प्रभु की नजर में कोई अच्छा सा वर हुआ, अच्छा सा लड़का हुआ, तो उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। महाराज रेवतक बड़े प्रसन्न हैं। उसी समय महाराज रेवतक भगवान विष्णु की सभा में पहुंचे हैं। भगवान विष्णु ने आता हुआ महाराज रेवतक को देखा है, तो महाराज रेवतक उसी सभा में पहुंचे, लेकिन बताया है कि जिस बात को पूछने गए थे, जिस बात को सोच के गए थे, वो तो बात महाराज याद भूल गए। और जब याद भूले हैं तो जो रेवती सतयुग में पैदा हुई थी, महाराज सतयुग भी व्यतीत हो गया, त्रेता भी व्यतीत हो गया, द्वापर लग चुका था। महारानी ने फिर महाराज को समझाया, महाराज मैंने आपको पहले ही समझाया था कि हमारी बेटी रेवती विवाह योग्य है, और महाराज आप जरा सी भी गौर नहीं करते हैं। कोई अच्छा सा वर देखिए, अच्छा सा लड़का देखिए, उसी के साथ में हमारी बेटी का विवाह कर दो। रेवतक कहने लगे, अरे महारानी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तो इस बात को याद ही भूल गया कि हमारी बेटी रेवती विवाह योग्य है। आप चिंता मत करो। आज महाराज रेवतक भगवान विष्णु की सभा में पहुंचे हैं, हाथ जोड़ करके बोले, हे नाथ यदि आपकी नजर में कोई अच्छा सा वर हो, अच्छा सा लड़का हो, तो आप हमें बता दो। महाराज रेवतक की बात को सुना तो भगवान विष्णु कहने लगे, रेवतक चिंता मत करो, यदि तुम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हो तो पूरा ब्रह्म भगवान कन्हैया, उनके भाई बड़े भाई बलराम हैं, उन्हीं के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दो। महाराज रेवतक को बड़ी खुशी हुई। सोचते हैं, प्रभु अगर कहीं पूर्ण ब्रह्म भगवान कन्हैया का पैर हमारे आंगन में पड़ गया, चरण हमारे आंगन में पड़ गए, तो हमारा तो जीते जी कल्याण हो जाएगा। बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, बड़े प्रसन्न हैं महाराज रेवतक। नाई ब्राह्मणों को बुलाया, नाई ब्राह्मणों से कहा है, जाओ आप हमारी बेटी रेवती का टीका लगन बलराम के लिए चढ़ा के आओ। नाई ब्राह्मणों ने आज रेवती का टीका लगन बलराम के लिए जब पहुंचाया है, तो बलराम ने जब सुना, बलराम इनकार करने लगे। कन्हैया समझाने लगे, भैया शादी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों,